जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम कर रहे हैं, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या कोई भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो मेरा अनुभव रहा है डिफेंस एग्जाम को, तो मैं आपके साथ बिल्कुल साझा करता हूँ, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे आपके रिटन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तो आपको हर तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि कोई भी पेरेंट्स को या कोई भी स्टूडेंट्स को मुझसे ऑफलाइन अगर स्टडी करनी है तो बेसिकली मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मुझे मैसेज करेंगे, मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज है, करियर गाइडेंस के लिए भी मैं आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस भी आफ्टर द 10th, आफ्टर द 12th क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है जो कि बेसिकली डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। आप कैसे ऑफिसर बन सकते हैं आफ्टर द 12th एंड आफ्टर द 10th, आप ये करियर गाइडेंस बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 2 है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपका बहुत प्यार मिल रहा है और इसी तरीके से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले। और मेरा हमेशा यही मकसद रहा है कि हर घर एजुकेशन पहुंचना चाहिए, निम्न से निम्न वर्ग भी एजुकेशन लेना चाहिए। ठीक है। तो एजुकेशन मिलेगी सबको तो समाज में भी बदलाव आएगा। ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है किंग्स एंड द किंगडम्स। क्या है? किंग्स एंड द किंगडम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अब राजा और राजाओं के बारे में हमको जानना, राज और राजाओं के बारे में। तो मैनी न्यू डायनेसिटीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। बिल्कुल 7वीं शताब्दी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद हमको काफी सारी डायनेसिटीज देखने को मिलती है। और 7th से लेके 12th सेंचुरी तक, क्योंकि 12th के बाद खिलजीज वगैरह आने लगे थे, स्लेव डायनेसिटी। ठीक है। तो अफगानी रूल्स भी हमने देखा है। अब ये जो मैप है, ये मैप आप आराम से देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। जो भी बच्चा अगर सोच रहा है कि मुझे यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करना है, तो बिना एनसीईआरटी के तो पॉसिबल नहीं है। कोर एनसीईआरटी जरूरी है। देखिए, एनसीईआरटी सब कुछ भी नहीं है, बट एनसीईआरटी के बिना भी आपको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, ये कश्मीर है। ठीक है। ये तिब्बत वाला रीजन है। अरब्स ऑफ मुल्तान है, अरब्स ऑफ मंसूरा। ठीक है। तो आपको डायनेसिटी देखनी है, जैसे इंद्रप्रस्थ जो चाहमनास की थी, कन्नौज, ठीक है, गुजर प्रतिहारा, परमारास, चंदेलास। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूलर उस समय थे। तो कौन कौन से रूलर हम पढ़ते हैं, चाहमनास, गुजर प्रतिहारास, चंदेलास, परमारस, ये कहाँ की थी? नॉर्थ डायनेसिटी थी। ठीक है। तो थोड़ी सी आप यहाँ आएंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में, तो राष्ट्रकूटास देखने को मिलेंगे, जिसे हम मालखेड़ा या मायाखेटा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उत्तरकल, उत्तरकल आज का क्या है? उड़ीसा। उत्तरकल क्या है? उड़ीसा। और यहाँ कौन सी डायनेसिटी थी? गंगास। ठीक है। और यहाँ देखिए ईस्ट चालुक्यास देखने को मिलेंगे आपको तमिलनाडु वाले रीजन में। नीचे चोलाज है और यहाँ चेराज है, और साउथ में क्या है? पांड्याज है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर देखा जाए तो चोलास की टेरिटरी थी राजराज चोला के टाइम पीरियड में। तो ये एक आपको ब्रीफ आइडिया देता है कि हम जब पढ़ेंगे तो डायनेसिटी कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो राष्ट्रकूटा कहां देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र वाले और कर्नाटक वाले रीजन में। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, राष्ट्रकूटा डायनेसिटी कहां से कहां तक देखने को मिली थी? तो गोदावरी से कृष्णा के बीच में, मतलब तुंगभद्रा, सॉरी कृष्णा नहीं, तुंगभद्रा के बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रकूटा की टेरिटरी कहां से? गोदावरी से लेके आपके बेसिकली तुंगभद्रा के बीच में राष्ट्रकूटा की मेन टेरिटरी थी। ये चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंगीज भी बोलते हैं। और नीचे क्या है? चोलास। ठीक है। और ये चेरास और साउथ में पांड्यास। ठीक है। आई होप सो ये मैप का स्क्रीनशॉट ले लेंगे
जिसकी वजह से क्या होगा, आपको चीजें और क्लेरिफाई हो जाएगी और हिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आएगा। वेट अ मिनट। चलो मूव फॉरवर्ड। The emerge of the dynasties. 7th century there were a big landlords, warrior chief, and different region of subcontinent. Extinct king knowledge them are the subordinates and the सामंत। तो बड़े बड़े वॉरियर चीफ होने लगे और उनके नीचे जो रहते थे उन्हें क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट्स और सामंत। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स एंड द ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम फॉर अ मिलिट्री सपोर्ट। देखिए समझना, ये किंग है। अब किंग के पास अगर आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा है, जैसे सामंत जा रहा है या लैंडलॉर्ड, जिसे हम लैंडलॉर्ड भी बोल रहे हैं, अगर ये किंग के पास जा रहा है तो बेसिक सी बात है, जब आप किसी किंग के पास जाओगे तो कुछ तो गिफ्ट लेके जाना ही पड़ेगा। तो वही चीज बोल रहा है प्रेजेंट द, मतलब वो गिफ्ट लेके जाएगा। और क्यों गिफ्ट लेके जाएगा, क्योंकि उस समय जो किंग था वो एक भगवान की पद्धति रखे हुआ था। दूसरी ये चाहता है कि मिलिट्री सपोर्ट भी मिले। कौन चाहता है, किंग चाहता है कि सामंत लोग क्या करें, मिलिट्री सपोर्ट भी दे। एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, महामंडलेश्वरा। तो आपको पता रहना चाहिए महासामंत या महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रीजन। महामंडलेश्वरा का मतलब क्या हुआ, सर्कल ऑफ द रीजन, जो कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रीजन एंड सो ऑन। समटाइम दे एसेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलैंड लॉर्ड्स। ठीक है, तो धीरे मतलब कैसा होता है, जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती, मिलिट्री पावर बढ़ती, वेल्थ बढ़ती है, तो ये सामंत क्या करते हैं, धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल पे केव वॉल है एलोरा का, और ये कौन सा केव है, 15 नंबर का केव है। तो वहां आपको क्या दिखना मिलेगा, विष्णु का नरसिम्हा अवतार। ठीक है ना, मैन एंड द लॉयन, वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। तो कौन से टाइम पीरियड में मिलेगा, राष्ट्रकूटा पीरियड में। केव पूछा जाता है, कौन से केव है, केव नंबर 15 में मिलेगा। अगर आपसे पूछ दे कि नरसिम्हा स्टाइल या नरसिम्हा जो विष्णु का अवतार था वो कौन से केव में मिला, तो केव नंबर 15 में मिला है। और ये कौन से टाइम पीरियड में था, तो राष्ट्रकूट टाइम पीरियड में। ठीक है, आई होप सो इट विल क्लियर। मैप में आपको दिखाया ये राष्ट्रकूटा। One such instance was that the Rashtrakuta in Deccan initially they were subordinate of Chalukyas of Karnataka। ठीक है, तो पता होना चाहिए राष्ट्रकूटा क्या है। देखिए मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्यों चल रहा हूँ, आपको स्वयं एनसीईआरटी ही क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए स्टोरी बना के अगर पढ़ाऊंगा तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पहले कवर कर लो, उसके बाद हम स्टोरी अगर लगेगा तो एक दो सेशन में पूरा स्टोरीज कवर करके हम लोग वो भी कर देंगे। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो चालुक्यास किसके, चालुक्यास ऑफ द कर्नाटका के अंडर कौन था, राष्ट्रकूटा। बाद में इन्हें खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग और राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रो अ चालुक्य ओवरलॉर्ड। ठीक है, तो चालुक्य को हराया किसने, चालुक्य रूलर को किसने हराया, दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने क्या स्थापित किया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी थी, राष्ट्रकूटा किसने स्टैब्लिश करी थी, तो दंती दुर्ग ने। किसने करी थी, दंती दुर्ग। ठीक है, चालुक्य ओवरलॉर्ड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल हिरिया गरबा। ठीक है, जो रिचुअल्स वो फॉलो करते थे चालुक्यास, उसे क्या बोला जाता था, हिरियन गरबा, लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। When this ritual was performed with the help of brahmanas, it through the lead to rebirth of the sacrifice kshatriya if he was not one of the birth। ठीक है, ये वो वाली मतलब रिचुअल से आपको बताऊं तो, कि ब्राह्मणों को बुला के, अगर मैं क्षत्रिय नहीं भी हूं, अगर मैं वैश्य भी हूं, तो मुझे क्या बना देगा, ब्राह्मण क्षत्रिय बना देगा, क्योंकि उसने ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म कर दिए। ठीक है, इन अदर केस मैन फ्रॉम द एंटरप्राइज फैमिली यूजिंग मिलिट्री स्किल टू कार्व ऑफ द किंगडम। फॉर द इंस्टेंस Kadamba Mayur Ashrama and the Gujar Pratihara Harishchandra Brahmana were gave up the traditional profession and took the arms, successfully established kingdom of Karnataka and the Rajasthan respectively। तो गुजर प्रतिहारा जिसे हरिश्चंद्र और
ब्राह्मणास बोला जाता है, उनने धीरे धीरे क्या किया, अपने एस्टेब्लिशमेंट जमाने लगे थे। ठीक है, तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूटा बेसिकली किसने एस्टैब्लिश किया था, तो दंती दुर्ग ने। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, many of these new king adopt high sounding titles such as महाराजा अधिराज। अभी ऐसा क्यों किया जाता था कि बड़े बड़े जो किंग होते थे, बड़े बड़े, जैसे अशोक महाराजा अधिराज आ रहे हैं, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड द किंग, त्रिभुवना चक्रवर्तीन, मतलब क्या हुआ, चक्रवर्तीन सम्राट, जैसे अशोका को बोला, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर स्पिरिट ऑफ सच क्लेम दैट शेयर्ड पावर विद द सामंत वेल एज एसोसिएट विद द पीजेंट ट्रेडर एंड द ब्राह्मण। तो वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही वाली फिलॉसफी चलानी थी। तो ये इसलिए किया जाता था, और कौन दिलाता था इनको ये सब चीजें, टाइटल, ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा बना रहे किसके ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर। तभी तो उनकी ब्राह्मणों की मोनोपोली चल पाती ना, क्योंकि सामंती तो उनको बैक चैनल सपोर्ट दे रहे थे ना क्षत्रियों को। In each of these state, resources were obtained from the producer, peasant, cattle keepers, artisan, who were often pursued or compliant to the surrender part were produced. Sometimes they were claimed as a rent due to lord who assumed the own land. Revenue was collected by the trader. मतलब क्या होने लगा, इनका रिसोर्सेज कहाँ से, राजा का रिसोर्सेज क्या आएगा, पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिजन से, और काफी चीजें और भी है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली राजा को कुछ सरप्लस जा रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा कि राजा को कौन कौन लोग टैक्स दे रहा है, तो ये चीजें लिखी हुई। अब यहां देख सकते कई कई प्रकार के टैक्सेस है, तो आप खुद से पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। चलो आगे देखिए। These resources were used to finance the king's establishment as well as the construction of temple and the fort. They were also used to fight war, which were the turn expect to lead the acquisition of wealth from the plunder and the land values to root. देखिए, सबसे पहले कोई राजा है, मतलब कोई किंग है, वो किंग को कौन पैसा दे रहा है, आर्टिजन्स, जो मतलब कला बनाते हैं या कुछ पॉटरीज वगैरह बनाते हैं, या तो पीजेंट किसान वगैरह, ट्रेडर्स, ये सभी उनको क्या दे रहे, राजा को टैक्स दे रहे। तो राजा के पास टैक्स आया, तो राजा वो टैक्स का क्या करेगा, टेम्पल्स बनाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना, क्योंकि ट्रेड रूट होना चाहिए ना, क्योंकि राजा के रास्तों में अगर ट्रेड रूट नहीं है तो फिर वहां से ट्रेड कौन करेगा, ठीक है। तो किंग क्या करेगा, टैक्स लेगा, टैक्स से टेम्पल बनाएगा, टेम्पल से और क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या करेगा, लास्ट में फाइट करेगा, क्योंकि पैसा लगता है फाइट करने में, फाइट द वॉर। तो ये सब चीजें करता है। दूसरी चीज, जब उसके पास टेरिटरी आ जाएगी, टेरिटरी आ जाएगी, कैसे आएगी टेरिटरी, जब वो किसी से नेक्स्ट राजा से लड़ेगा तो वहां का वेल्थ भी क्रिएट होगा, और वहां के जो लोग हैं वो भी इसको मिलेंगे, जैसे कि वुमेन्स और चाइल्ड, तो इसको क्या करेगा, वो लोग स्लेव मार्केट में बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहां से भी इनको पैसा आता है। तो एक चीज आपको मैं हमेशा बता दूं कि राजा कोई भी श्रूड ही होता है, ठीक है ना, उसको श्रूड ही रहना पड़ता है, अगर वो नहीं रहेगा तो उसको कोई भी कुचल दे। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from the influenced families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relationship of the king held their position. ठीक है, तो आर्मी के हेड जनरली किसको बनाया जाता है, जो किंग होगा, तो किंग के या तो सन हो सकते हैं या तो क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, वो आर्मी के जनरल देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई है। अब देखते प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। क्या है, प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट। प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, बट दे विल टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिसाइड देमसेल्फ एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर। फॉर द एग्जांपल, देयर वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ऑक्यूपाइज हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा को राजपाट चलाने के लिए कौन समझाता था, कैसे समझाता था, तो वो कौन समझाता था, ब्राह्मण समझाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ही राजपाट संभालने का उनको अक्ल थी कि भाई राजपाट कैसे चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, चलो ये वाली चीज पढ़ना जरूरी है, नागभट्टा, मैनी रूलर, ये नागभट्टा पता होना चाहिए। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशस्ति एक बोल सकते हैं
कि नोट होता है, नोट मतलब लिखना, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है इसको क्या बोल सकते हैं, प्रशस्ति। ठीक है, तो उस समय क्या पत्थरों पे लिखा जाता था, उस समय लीव्स पे लिखा जाता था, प्लेट्स पे लिखा जाता था, कॉपर प्लेट्स पे, तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। ठीक है, द प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत, तो प्रशस्ति किस में लिखी होती थी, संस्कृत। कहाँ मिली है, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे किंग ऑफ आंध्रा सेंधिरी विदर्भ part of the Maharashtra, Kaling part of the Odisha fell before even he was a prince. He won a victory over the Chakar Yuddha, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Bega, part of Bengal. अनर्था part of, तो ये सब चीजें क्या देखने को मिल रही है आपको, प्रशस्ति लिखवाई जाती थी बड़ी बड़ी, जिससे ये पता चले कि एक राजा दूसरे राजा को हरा चुका है, अब वो हारने के बाद क्या हो चुका है, नया राजा स्टैब्लिश हो चुका है, तो इसलिए प्रशस्ति लिखी जाए। और प्रशस्ति जनरली संस्कृत में लिखी जाती थी, और किसने लिखी थी, नागभट्टा ने। किंग ऑफ्टन रिवॉर्ड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड, तो ब्राह्मणास को ग्रांट में क्या दिया जाता था, जमीन दान दी जा रही थी, किसके द्वारा, बेसिकली राजा के द्वारा। दीज वर रिकॉर्डेड कॉपर प्लेट्स विच वेर गिवन टू रिसीव द लैंड, तो किस पे, मतलब किस पे लिखावट होती थी, ये कॉपर प्लेट्स पे, आप देख सकते हैं ये प्रशस्ति हो गई। ठीक है, रिटर्न पार्शली इन संस्कृत पार्शली इन तमिल, रिंग होल्डिंग द प्लेन्स टुगेदर सिक्योर विद द रॉयल सील्स, आप देख सकते हैं सील्स वगैरह सब कुछ है, पार्शली संस्कृत और पार्शली तमिल के अंदर देखने को मिल रही है। चलो आगे देखें, दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन, लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास, तो चोलास भी लैंड ग्रांट देते थे। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Unusually for the 12th century, a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over the Kashmir. It was composed by another named कल्हनी, तो कल्हनी ने कश्मीर के बारे में लिखा है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कल्हनी ने क्या लिखा है कि कश्मीर के जो रूलर थे वो हिंदू रूलर थे, तो बेसिकली उनके बारे में उनने डिसाइबर किया, किसने, कल्हनी ने। He used, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में। He used a variety of sources including the inscription, document, eyewitness account and early historian to write the account. Unlike the writer Prasasti, he obtained to critical about ruler of the policies. तो उसने क्या किया, कल्हनी ने critical एनालिसिस भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो कल्हनी ने क्या किया, कश्मीर के रूलर के बारे में लिखा, और किस में लिखा है, कल्हनी ने संस्कृत में लिखा हुआ है कि उसके यहाँ कैसी इंस्क्रिप्शन है, डॉक्यूमेंट है, आई विटनेस वगैरह, उसको उसने इंपॉर्टेंस दी। वॉरफेयर वॉज द वेल्थ। ठीक है, तो लड़ाई जब करी जाती थी किस बेसिस पे करी जाती थी, लड़ाई आप कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो, तो वेल्थ के चक्कर में कर रहे हो, मतलब पैसा। You may have noticed that each of the ruler dynasty was based in the specific region. At the same time, they try to control other area. ठीक है, बिल्कुल एक राजा दूसरे राजा के एरिया को छीनने की कोशिश करता ही था, क्यों, क्योंकि पैसा मिलेगा। जैसे कि प्राइज एरिया वॉट द सिटी ऑफ कन्नौज, कन्नौज कहाँ है, गंगा वैली के पास है। फ्रॉम सेंचुरी रूलर बिलोंग टू गुजर प्रतिहारा। ठीक है, तो गुजर प्रतिहारा आपको गंगा वैली के यहाँ, मतलब कन्नौज के यहाँ देखने को मिले। राजपूत एंड पाला डायनेसिटी फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज, तो कौन लड़ रहा था, किससे, समझो, कन्नौज है जो गंगा रिवर के पास है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कन्नौज का है, गंगा रिवर के पास है, और यहाँ जो रूलर है उनका नाम क्या है, गुजर प्रतिहारा। क्या नाम है उनका, गुजर प्रतिहारा। और क्यों लड़ रहे हैं ये कन्नौज के राजा से, गुजर प्रतिहारा से, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, गंगा वैली, और गंगा वैली क्या है, फर्टाइल लैंड है, और फर्टाइल लैंड कौन नहीं चाहता है, तो कौन लड़ रहा था, राष्ट्रकूटास और पाला डायनेसिटी। ठीक है, बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज, लॉन्ग ड्राउट कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन डिस्क्राइब द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। Ruler also try to demonstrate their power and resource by building large temples. So when they are attack one another kingdom, they often choose to target temples which are sometimes exactly ring. मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता है उन गधों का। मैंने, मतलब ऐसे रहते हैं कुछ बच्चे जिनको मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया कोई भी राजा हो वो टेम्पल तोड़ेगा। मैंने ये समझाने की कोशिश करी तो बोलेगा हिंदू राजा का टेम्पल क्यों तोड़ेगा। अरे गधो, भाई क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने, पढ़ लो अब तो।
अगर अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि है मुझे ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं, मैं उनको कितना भी अच्छा नॉलेज देना चाहूँ ना, वो नहीं लेंगे मुझसे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम जो यूट्यूब शॉर्ट से देख रहे हैं वो नॉलेज। अरे बाबा, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छा नॉलेज कहाँ मिलेगा? तो क्या लिखा है साफ साफ, रूलर आर ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय द बिल्डिंग ऑफ लार्ज टेम्पल। बड़े टेम्पल बनाता है अपनी पावर दिखाने के लिए। सो व्हेन दे अटैक अनदर किंगडम, अगर वो किसी दूसरे किंगडम पे अटैक करेगा, दे ऑफ्टन चूज टू टारगेट टेम्पल। भाई वो टेम्पल को टारगेट करेगा, विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। तो क्या करेगा, वो टेम्पल को लूटेगा और डिमोलिश कर देगा। क्यों? क्योंकि राजा बड़ा टेम्पल बना रहा है, जो वहां रूलर है, तो वहां वेल्थ भी तो क्रिएट हो रही है ना। तो चीज लिखी है तो समझते नहीं। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान से आया था, जिसने 17 बार रेड करी थी, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर क्यों करी थी, भाई टेम्पल पे रेड ही नहीं करेगा तो क्या करेगा ना भाई, सोमनाथ के टेम्पल पे ही रेड करी थी इसने। ये देखो लिखा भी है नीचे, पढ़ लो। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, लोगों को पढ़ना नहीं है, और पढ़ना नहीं है तो मुझ में कमियां निकालने लग जाते हैं कि सर आप तो अच्छा नहीं पढ़ाते हो, आप तो कुछ भी पढ़ाते हो। अरे बाबा, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अब जिसको नहीं पढ़ना है मत ही पढ़े। भाई मेरे बच्चे जब सिलेक्शन ले लेंगे तो खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन कितना पढ़ाता है। He read 17 times 1000 to 1025 religious motive. He target where wealthy temples जैसे कि सोमनाथ गुजरात. Much of the wealth Muhammad carried away used to create a splendid capital city of Ghazni. Ghazni आप आज के टाइम के अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का एक सूबा है। सूबा मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पता होना चाहिए सबसे पहले किसने अटैक किया था, मतलब 1000-1025 के बीच में मोहम्मद गजनी, ठीक है। आगे बढ़े, भाई क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब यहां आ जाओ, आपका अदर किंग वॉज इंगेज वॉरफेयर इंक्लूड द चहमनास। चहमनास या चौहान, उसको और क्या बोला है, चौहान। जो कि बेटा आपके, एक चीज और बता दूं मैं, ये चाहमना और चाहमना को ही चौहान बोला जाता था। अब ये बोले सर चाहमना कौन थे? अरे भैया पृथ्वीराज चौहान थे ना, वो चौहान को ही चाहमनास बोला जाता था, पहली चीज। दूसरी चीज, हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली और अजमेर। बट हाँ, इनकी जो कैपिटल थी पृथ्वी राज चौहान की या चाहमना की, वो शाकांबरी थी। शाकांबरी कौन सी थी? शाकांबरी। हाँ, पर वो रूल करते थे दिल्ली और अजमेर पे भी, उनकी होल्ड थी। शाकंबरी आपको जयपुर के पास मिलेगा। दे अटेम्प्ट टू एक्सपांड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट। दे वर अपोज टू चालुक्यास ऑफ गुजरात और गढ़वास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस किस को अटैक किया था? चालुक्यास जो कि गुजरात के हैं, और गढ़वाल जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में। चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज थर्ड का मतलब वही पृथ्वीराज, वही थर्ड। 1168 से 1192 हु डिफीट द अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद घोरी। मोहम्मद गजनी अलग है, मोहम्मद घोरी अलग है। मोहम्मद गजनी अलग है, मोहम्मद घोरी अलग है। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ठीक है, बट लूज हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1992। 1991 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तरान हुई, बैटल ऑफ तारियान। फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान कब हुई थी? 1991 के अंदर। और 92 में क्या हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी ने, गजनी ने नहीं, घोरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं द क्लोज लुक ऑफ चोलास। चोलास को भी थोड़ा सा देख लेता। उरियार और थंजावुर। Who did Cholas rise to the power? A minor chief family known as a Mutturiyar held the power in the Kaveri Delta. There were subordinate the Pallavas king of Kanchipuram. तो पल्लवास किंग कहाँ के थे बेटा? कांचीपुरम के। विजिलियन जो कि एशियन चीफटेन थे, किसके? चोलास के और उरियास के। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुतियार्स इन द मिडल ऑफ द 9th century. He built the Thanjavur temple of goddess of निरु क्या है? निरउम्भर दुनी। अब देख लेना ये कौन सी देवी है उनकी।
तो बेसिकली थंजावुर में टेम्पल बनाया किसने? चोलाज ने। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए। चलो आगे बढ़े, यहाँ से क्वेश्चन तो इतना पूछेगा नहीं। हाँ अब ये देख लो, ये चोला मैंने पहले ही बताया था, चोला बहुत बड़ी पावर बन गई थी। ये रहा चोला पूरा, ये रहा उरियार, ये रहा थंजावुर, ठीक है, ये रहा गढ़गावड़ी। ठीक है, तो ये चोला की डायनेसिटी बहुत बड़ी हो गई थी एक समय के बाद, ये चोलास। ठीक है, ये इंडोनेशिया पे भी अटैक कर दिया था इन्होंने। और ये चालुक्यास जो कि विक्रमादित्य फोर्थ के टाइम का है, ये रहा कदम्बास, और वो रहा यादवास, और वो रहा कलिंग। ठीक है, साउथ कलिंग। आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, चैप्टर नहीं तो लंबा होते जाएगा। चोलास के आजू बाजू कौन थे थोड़ा सा वो भी देख लेना। देख लो 7th क्लास की एनसीईआरटी क्या क्या बता रही है। द सक्सेस ऑफ विजयलैंड conquered neighboring region of kingdom size and the power. The Pandyas and Pallava territory of the south north were made part of the kingdom. तो विजयलैंड भाई उसने किस किस का टेरिटरी एक्वायर कर लिया था? पांड्यास और पल्लवास का टेरिटरी। ठीक है, कौन सा? नॉर्थन पार्ट और साउथर्न पार्ट। राजा राजावन कंसिडर द मोस्ट पावर, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, चोला में सबसे पहले, मतलब पहले तो नहीं बोल सकते, चोला में सबसे पावरफुल राजा कौन थे? राजा राजावन, जिसे राजेंद्र चोला बोला जाता था, और उनका असली नाम तो पुन्नियन सेल्वन। ठीक है, राजा राजावन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला। मैं बताता हूं तो सुनना नहीं है, अब किताब बता रही, अब तो सुन लो, अब तो समझ जाओ कि भाई कौन थे राजा राजावन। राजा राजावन, पुन्नियन सेल्वन मूवी भी आई है, देख लो जाके, पुन्नियन सेल्वन, राजा राजावन। द किंग 1985 expand the control most of the areas. He also recognized the administration of empire. राजा राजा सन राजेंद्र वन, राजा राजा वन का बेटा कौन था? राजेंद्र वन कंटिन्यू हिज पॉलिसी इवन द गंगा वैली और श्रीलंका तक को भी कैप्चर किया था किसने? राजेंद्र वन ने। द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आपका इंडोनेशिया भी आ जाता है, नेवी और एक्सपांड। तो सबसे बड़ी नेवी अगर पूछा जाए तो चोलास की रही है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्राउन स्कल्पचर, द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजा एंड राजेंद्र वन। ठीक है, तो सबसे बड़ा टेम्पल है तंजावुर का। फिर मैं बोल रहा, अच्छे से सुनो तुम लोग, तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो तंजावुर का टेम्पल वो किधर बना है? गंगाईकोंडा चोलापुरम में किसने बनाया? राजराजा ने। ठीक है, जिसका नाम राजेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, साउथ में थोड़ा तो अक्कल लगाओ, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो तुम लोग। देख लो स्कल्पचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गंगा कोंड चोलापुरम। ठीक है, चोला टेम्पल। आगे बढ़ो। Chola temple often become the nucleus of settlement which grow around them. These were center of craft production. Temple were also endowed with the land ruled by the other. The produce of this land maintained by the specialists who were the temple and किसी काम का। चलो स्कल्पचर देख लो, बस उतने काम कर। अच्छा स्कल्पचर है, आप विजिट करें, ठीक है ना, एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। यहाँ से भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये थोड़ी सी देखने लायक चीज है। NCERT, many of achievement of Chola were made possible through the new development. Notice that river Kaveri branches into several small channels before the emptying the Bay of Bengal. These channels frequently deposit the fertile soil of the bank. Water from the channel provide the necessary moisture agriculture cultivation of the rice. तो कावेरी रिवर बेसिकली साउथ में बह रही है, और साउथ में भी कहा? ईस्ट में, पता होना चाहिए। और उससे जो चोला डायनेसिटी थी उनने क्या किया था? कैनाल्स वगैरह बना के रखे थे, जिससे कि चैनल्स और कैनाल्स बोल सकते हैं, जिससे कि वो क्या होगा कि अपने जो किसान हैं उनका कल्टीवेशन वो अच्छे से करा पाए। ठीक है, ऑल्सो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर द पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th to 6th century एरिया वाज ओपन फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन। ठीक है, फॉरेस्ट हैज टू बी क्लियर इन सम रीजन, land had to be lived in other areas, delta region embankment built to prevent flooding and canals construction to carry a water field in many areas 2 crops were grown in the year। ठीक है, तो हमने ये भी देखा तमिलनाडु का बहुत सारे एरिया को फॉरेस्ट जो था उसको हटा के एग्रीकल्चर में यूज किया गया। और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि कैनाल्स वगैरह बनाए क्योंकि फ्लड्स वगैरह ना आ जाए। तो ये ब्राउन्स गर्ल वगैरह आपको देखना है, कॉपर की है, ठीक है ना, ब्राउज एंड कॉपर की। In many cases, it necessary water crop
artificially a variety of method were used by the irrigation. ठीक है, तो यूज टैंक्स वगैरह बनाए, यूज वाटर प्लानिंग्स वगैरह की किसने, चोलाज ने करी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं, लेबर रिसोर्सेज मेंटेन देयर, labor and the resource maintain their work and deciding on how water is to shared. Most of the new rural people living in village to get active interest in the activities. ठीक है, तो आज देख सकते हो आप कितना बेनिफिट हो रहा है उस टाइम के लोगों ने अगर ये चीजें बना दी तो। The administration of empire. How was the administration organized? Peasant become the prosperous spread of irrigation. Group of such village from large पर नाडू। भाई ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो साउथ में बड़े विलेजेस को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्ज यूनिट इज कॉल्ड नाडू। ठीक है, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पर्जन्स, जस्टिस एंड कलेक्टिव टैक्स। ठीक है, तो नाडू क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता था और कलेक्टिंग टैक्स का काम करता था। तो बड़े बड़े एरिया को क्या बोला जाता था, नाडूज, बड़े विलेजेस को नाडूज बोला जाता था। रिच पीजेंट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ नाडूज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो चोलास के अंडर, तो पूछा जा सकता है जो विलेज, बड़े विलेज होते हैं उनको नाडू बोला जाता है, कौन से टाइम पीरियड में, तो चोलास। द चोला किंग गिव सम रिच लैंडलॉर्ड टाइटल जैसे मुवेद्दविलम, ये पता होना चाहिए। तो मुवेद्दविलम किसको बोला जाता है, विलन मतलब पीजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स। अरियार, अरियार का मतलब क्या हो गया, चीफ। ये ऐसे वर्ड्स ही पूछता है डायरेक्ट। मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट एंड द इंश्योरेंस देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं। हाँ, टाइप्स ऑफ लैंड देख लेना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछता है, एकदम बेधड़क पूछता है। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। वेलंगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण एंड पीजन। रट लो, बिल्कुल रट लो, चोला ने जो लैंड के बारे में बताया क्या, वेलंगाई। वेलंगाई मतलब जिन जो नॉन ब्राह्मण्स को दी जा रही है, ठीक है, उसको वेलंगाई बोलेंगे। ब्रह्मदान, ब्रह्मदान मतलब ब्राह्मण्स को दान दिया हुआ। सला भोग, सला भोग मतलब मेंटेन ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल को दिया हुआ दान, उसे हम क्या बोलेंगे, सला भोग। देवदाना, देवदाना मतलब जो टेम्पल्स को दिया गया है। पल्ली चंद्रम, डोनेट द जैन इंस्टीट्यूशन, मतलब चोला के टाइम पे भी जैन थे, तो याद रखना चाहिए। पल्ली चंद्रम जो कि डोनेशन दिया जाए जैन इंस्टीट्यूट के। देवदाना मतलब टेम्पल को दिया जा रहा है। सला भोगनम मतलब स्कूल को दिया जा रहा है। ब्रह्मदाया मतलब ब्राह्मण को दिया जा रहा है। और वेलंगाई मतलब ब्राह्मण को लैंड दी जा रही है। ये सब चीजें घोट के पीना है। फिर मैं बोल रहा हूं जो नहीं पिएगा उसका वो जाने, पर मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दी। Here the Brahmanas often receive the land grant from Brahmadehi. As a result, large number of Brahmanas settle the emerge of Kaveri Valley, part of the South India. ठीक है, Brahmadaya was look after the assembly, Sabha, prominent Brahman landholder. They assembly work by the efficiently. They decide very recorded detailed inscription in the stone wall of the temples. ठीक है, तो वहां जब ब्राह्मणों का एक तरीके से वैली पे बोल सकते हैं राजाज वगैरह हो गए, तो देख सकते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरू एंड चिंगलापिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन कहां देखने को मिल रही है, उत्तर मेरू और चिंगलापट्टी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का। डिटेल ऑफ द वे विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। द सभा हैज सेपरेट कमिटी लुक ऑफ द इरिगेशन वर्क गार्डन टेंपल एक्सेट्रा। तो सभा कहां बैठती थी, गार्डन टेंपल एक्सेट्रा में। नेम ऑफ दिस एलिजिबल ऑफ नंबर कमिटी वेर रिटर्न ऑन द स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। तो किस पे लिखा जाता था ये सब चीजें, पाम लीव्स पे लिखा जाता था। एंड अर्थवॉर्म पॉट विच आर यंग बॉय आस्क्ड टू द टिकट वन बाय द वन ईच कम्युनिटी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आपको पता रहना चाहिए लैंड वगैरह का कौन कौन सा दान होता है। अब ये थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट देख सकते। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, दे शुड बिटवीन द 35 एंड 70 ईयर ऑफ द एज, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। एंड ये सब चीजें आप खुद से थोड़ा सा पढ़ोगे तो आई थिंक सो चीजें क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी डाउनलोड करो और पढ़ो, यहाँ से इतना कुछ आई थिंक सो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो चैप्टर बस फिर यही खत्म करते, ये वाला मैच द फॉलोइंग लगाना जरा। ठीक है, ये तो सबसे पहले इजी हो गया, गुजर प्रतिहारा, गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में थे। ठीक है ना, तो बाकी आप देखो, और मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सेकंड चैप्टर था चोलास के बारे में देखा, चेरास पांड्यास सबसे बड़ा
डायनेसिटी साउथ में चोलास उभरी है बाद में। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिली होगी, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक चाहिए और आपका प्यार चाहिए। थैंक यू ऑल।